आमजन की समस्याओं को जोर शोर से प्रमुखता के साथ सदन में उठाने वाले धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया जी ने नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में उन्होंने क्या कुछ मांग की है नागरिक उड्डयन मंत्री से, इसके लिए हमसे सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं सपा से धौरारा सांसद आनंद भदौरिया जी। तो सांसद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और धन्यवाद फोन लाइन से जुड़ने के लिए। जानकारी चाहेंगे कि आप जोर शोर से जो है अपनी लोकसभा क्षेत्र के मुद्दों को सदन में उठाते रहे हैं। इस बार जो आपने मुलाकात की है भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री से, उनसे जो मांग पत्र सौंपा है, क्या बड़ी मांग उठाई है? धन्यवाद प्रांशु जी आपका। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। आज 4 दिन सदन में जो संभल की दुखद घटना है उसको लेकर के हम लोगों ने लगातार संसद में स्पीकर महोदय से इस बात की हम लोग मांग कर रहे हैं कि सदन में संभल की दुखद घटना पर चर्चा कराई जाए। कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने भी दिया था और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग कई बार स्पीकर महोदय से मिले और हम लोगों ने मांग की कि संभल की दुखद घटना पर चर्चा हो जाए तो देश के सामने सच आ जाए। आपने इसलिए मेरा नारा लगाते लगाते गला बैठ गया है जी, थोड़ी बोलने में असुविधा हो रही है। आपने जिस बात के लिए जिक्र किया, हम अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के लिए तो प्रतिबद्ध हैं ही, साथ साथ चूंकि हमारा संसदीय क्षेत्र 2 जनपद सीतापुर और लखीमपुर जनपद के अंतर्गत आता है। ये नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मैं मिला, वो दोनों जो हमने प्रमुख मांगे उठाई हैं वो वस्तुतः हमारे लोकसभा क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन हमारे दोनों जनपदों में आते हैं। नैमिषारण्य जैसी पवित्र पुण्य भूमि है, यहाँ 88,000 ऋषियों ने तप किया। आज जब पुरातन में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जहाँ लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जब पुरातन में पुराणों में नैमिषारण्य का इतना जिक्र है, वो पवित्र पुण्य भूमि है, उसे देश और दुनिया के लोग और खासकर नई पीढ़ी के लोग भी जाने, नैमिषारण्य की महत्ता को समझें। तो मैं चाहता हूं कि उनको वो तभी समझेंगे जब वो नैमिष आएंगे, और नैमिष के लिए उनको कनेक्टिविटी चाहिए। अगल बगल क्षेत्र के लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी रेल सुविधाएं भी नहीं है। उस हिसाब से नैमिषारण्य के लिए मैं जल्दी रेल मंत्री जी से भी मुलाकात करूंगा इस संबंध में। एयर कनेक्टिविटी के लिए माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो नैमिषारण्य के चतुर्दिक विकास के लिए तमाम सारे फैसले लिए थे। इस सरकार ने, वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी तमाम फैसले लिए और उन फैसलों के तहत जो विकास कर रहे हैं। मेरी 2 मांगे हैं उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार से भी जी। पहला तो कि नैमिष का जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ न किया जाए। नैमिषारण्य का अर्थ ही है नैमिषा अरण्य, यानी जंगल जहाँ बड़े बड़े विलक्षण दुर्लभ प्रजाति के पेड़ पौधे। हमारी सरकार से मांग है कि नैमिष को कंक्रीट का जंगल न बनाया जाए, नैमिष को पेड़ पौधे और दुर्लभ प्रजाति के पौधे लगा करके नैमिषारण्य की जो मौलिक स्वरूप है उसको वापस लाया जाए। साथ ही साथ जो पुराने हमारे बाशिंदे हैं, जिनकी दुकानें हैं, उनको विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, कम से कम उनके पुनर्वास की भी जिम्मेदारी सरकार ले। दूसरा, जिस बात को लेकर के मैं नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मिला हूं, सरकार अभी प्रयास कर रही है, वहाँ हेलीपैड बनवा रही है, लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में। उत्तर प्रदेश की सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन बिना दिल्ली के मदद के हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ नहीं हो पाई जी। अगर एक आधा कोई प्राइवेट प्लेन, कोई प्राइवेट हेलीकॉप्टर कोई उद्योगपति या कोई एविएशन कंपनी डाल देती है, उससे लाभ नहीं होगा। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इसीलिए नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें नैमिषारण्य आने का निमंत्रण भी दिया
और उन्हें हमने नैमिषारण्य की महत्ता के बारे में भी बताया। जल्दी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि समय मिलने पर वो नैमिषारण्य आएंगे, तो हमें भरोसा है कि नैमिषारण्य में अगर कई एविएशन कंपनियां आएंगी भारत सरकार के प्रयास, तो फिर कई प्लेन, चार्टर प्लेन भी शुरू हो सकते हैं, हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हो सकती है। लखनऊ, दिल्ली और आसपास के लोग, और एक हमारा चूंकि सीतापुर लखीमपुर जनसंख्या की दृष्टि से जी बड़ा भूभाग है, 17 विधानसभाएं हमारे दोनों जनपद में आती हैं और बगल में लखनऊ और हरदोई भी है। तमाम हमारे जनता है, तमाम नई पीढ़ी के लिए कौतूहल का भी विषय होगा, वो हेलीकॉप्टर सेवा का आनंद भी लेंगे इसी बहाने। अगर कई एविएशन कंपनियां और एक आम आदमी जो वहन कर पाए ऐसा किराया होगा, तो मुझे लगता है पर्यटन की दृष्टि से भी जब लोग आएंगे तो रोजगार भी स्थानीय स्तर पर बढ़ेगा। दूसरा, हमने लखीमपुर जनपद में जो पलिया हवाई पट्टी बन करके, छोटी पट्टी है, बहुत पहले से पड़ी हुई थी। जब हम लोग विधान परिषद में थे तब इस बात को उठाया था, और विधान परिषद में उठाया था तो उस उठाने का नतीजा ये रहा था, हमने और वहां के तत्कालीन एमएलसी शशांक यादव जी, कि पलिया हवाई पट्टी पर काम शुरू हुआ था। जो लोग भूल गए थे कि शायद पलिया में हवाई पट्टी है, वो सरकार के नजर में आई और उस हवाई पट्टी पे काम शुरू हुआ। दिल्ली सरकार को हम लोगों ने पहले भी पत्र लिखा था, दिल्ली सरकार ने उस पर कदम उठाया, और अभी हफ्ते भर पहले वहाँ एक एविएशन कंपनी से, प्राइवेट एविएशन कंपनी है, उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री ने वहाँ पर एक 8 सीटर छोटा विमान अभी लखनऊ और पलिया के बीच में प्रारंभ किया है। हमने माननीय मंत्री जी से मिल करके पलिया हवाई पट्टी को बड़ी हवाई पट्टी बनाने के लिए एक हमने अंतर्राष्ट्रीय, अभी अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट बनाने की भी उनसे मांग की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उसका विस्तार कराएंगे, और जब तक विस्तार का काम चलेगा उससे पहले उन्होंने कहा है हम कि 2-3 एविएशन कंपनियों से बात करेंगे जी, और अभी देखेंगे कनेक्टिविटी कहाँ हो सकती है। तो दिल्ली के लिए पलिया तक छोटा विमान जिसमें कम से कम 50-60 लोग, 100 लोग यात्रा कर सकते हैं, पलिया से दिल्ली, पलिया से लखनऊ, ये मंत्री जी से हमने मांग की है कि वहां से विमान सेवा प्रारंभ, और हमें उम्मीद है मंत्री जी ने भरोसा दिलाया है। जी, मंत्री जी भी नौजवान हैं, हम लोग भी नौजवान हैं, उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से सुना है, और एक सिमिलरिटी भी हम लोगों में है। जी, वो जी। टीडीपी से आते हैं, जी, तेलुगु देशम पार्टी से। उनका भी चुनाव निशान साइकिल है और हमारा भी चुनाव निशान साइकिल है। जी, हमने कहा हम दोनों साइकिल वाले हैं, दोनों साइकिल वाले मिल करके अब हवा में जनता को उड़ाने का काम करें, उन्हें हवाई सेवा उपलब्ध कराने का काम करें। जी, पलिया पट्टी बन जाने से बगल में नेपाल है, चीन की भी सीमा लगती है, चीन भी बहुत दूर नहीं है वहाँ से। हवाई पट्टी वो बनेगी तो वहाँ से हमें काफ़ी कुछ सामरिक दृष्टि से भी, सुरक्षा की दृष्टि से भी फायदा होगा। और साथ ही साथ जो दुधवा नेशनल पार्क है, जब आज प्रदूषण बढ़ रहा है, जब जंगल खत्म हो रहे हैं, तब देश और दुनिया के लोगों को दुधवा तक लाना, दुधवा की महत्ता को बताना, ये भी जब हवाई सेवा शुरू हो जाएगी तो पूरे देश और विदेश से भी लोग पलिया आने का काम करेंगे, जिससे कि वहाँ भी स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा। तो हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए सत्ता पक्ष की नज़र डालना,
जो मुद्दे गौण हो गए हैं उनको उठाना और हर मंत्रालय तक जाकर के हर एक मुद्दे को उठा करके अपने क्षेत्र की जनता के लिए, सुविधाओं के लिए लगातार प्रयास करना का मेरा मकसद है। उसी को लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो धौरहरा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपे हैं दो, जिसमें उन्होंने दो बड़ी मांगे की हैं। पहली मांग उन्होंने सीतापुर का जो नैमिषारण है, धार्मिक नगरी विश्व प्रसिद्ध, वहां पर हवाई सेवा जल्द शुरू करने की मांग की है, ताकि यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं मां ललिता देवी के दर्शन करने, साथ ही अन्य धार्मिक स्थानों के वो कम समय में यहाँ पहुंचे और दूर दराज के लोग भी यहाँ आए, क्योंकि जब वो आएंगे तो नैमिष की महत्ता को पहुंचेंगे और उसका बखान करेंगे जाके अपने लोगों के बीच। तो उन्होंने नैमिषारण में हवाई सेवा जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। साथ ही लखीमपुर खीरी जिले की जो पलिया हवाई पट्टी है, वहां पर उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया है कि यहाँ पे प्राइवेट हवाई सुविधा शुरू है, कॉमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की उन्होंने मांग उठाई है, ताकि जो दुधवा नेशनल पार्क आते हैं सैलानी घूमने, वो कम समय में यहाँ पहुंच सके, उन्हें कोई असुविधा ना हो, साथ ही प्रदूषण से भी बचा जा सके। और नेपाल से भी कई लोग आते हैं, इंडिया आते हैं, दुधवा आते हैं, तो वो भी यहाँ पर पहुंचे और दुधवा नेशनल पार्क का आनंद लें। आपको एक अहम जानकारी दे दें कि सांसद आनंद भदौरिया जी ने जब से सांसद बने हैं तब से उन्होंने कई मुद्दों पर जो है कई मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठाया है। चाहे हम आवारा गोवंशों की बात करें, चाहे हम अगर बात करें लखीमपुर खीरी और सीतापुर के इलाकों में जो जंगली जानवरों का आतंक है, इसके अलावा उन्होंने कई अहम मांगे की हैं। चाहे रेल रूट का सुदृढ़ीकरण करने की बात हो, वहां की सुविधाएं बढ़ाने की मांग हो, तो कई अहम मुद्दे उन्होंने सदन में उठाए हैं और उनकी मांगों पर विचार भी हो रहा है। और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से भी इसे शेयर किया है कि धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया से उनकी मुलाकात भी हुई है, उन्होंने फोटो भी पोस्ट की है और उन्होंने जो मांगे रखी हैं उन पर जल्द विचार किया जाएगा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।